हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 वाले बच्चों के लिए पढ़ेंगे। क्लास 10 हमारा जो है यूपी बोर्ड वाले 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्या है, भक्ति एवं नीति के दोहे, जो किसके द्वारा लिखा गया है? बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया है। इससे हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी लेके आए जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन सी 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और मैं बहुत मतलब ये जो प्रश्न इसके अंदर मैं डाल रखा हूँ, ये तुम्हारा 2015 से लेकर 2024 के बीच में आया हुआ सभी प्रश्न डाल रखा हूँ जो हर साल रिपीटेड हो रहे हैं। जानो तुम्हारे बोर्ड परीक्षा 2025 में अरे भक्ति एवं नीति के दोहे से कोई बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जो मैं इस वीडियो के अंदर पढ़ा रखा हूँ, इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और नए बच्चे जोड़ रहे हैं वो भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं और अपने ग्रुप में जो इनको सेंड करते जाएं। ठीक है, हम चलते अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि पहला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? बताओ, बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो हमारा जो रीति काल के कवि है, कौन सा रीति काल के कवि है? मतलब हमारा जो पहला ग सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 2 हमारा करें, बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म कब हुआ था बच्चों? बताओ, बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो 1603 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1603 ईस्वी में हुआ था। मतलब दूसरा का हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 3 का बिहारी का जन्म स्थान कहाँ पे है? जल्दी बताओ, बिहारी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? तो वसुआ गोविंदपुर में है। कहाँ है? वसुआ गोविंदपुर में है। मतलब यहाँ से जो हमारा ख ही आंसर सही होगा, वसुआ गोविंदपुर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर जो 4 हमारा क्या है? बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? बताओ, बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? तो बिहारी की जो मृत्यु हुई थी वह जो है 1663 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1663 ईस्वी में हुई थी बिहारी की मृत्यु। मतलब हमारा पहला ही आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर जो 5 हमारा है, बिहारी 27 कितने दोहे का संग्रह है? बताओ, बिहारी 27 कितने दोहे का संग्रह था? 719 दोहे का संग्रह। कितना है? 719 दोहे का संग्रह है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 6 जो हमारे यहाँ का, बिहारी ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी है? बिहारी ने जो अपनी रचना लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? तो ब्रज भाषा में लिखी हुई। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक है, छठवां का जो हमारा क सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 7 जो हमारा करेगी, सत सतया के दोहरे ज्यो नामक के तीर देखन छोटे लागे घाव करे गंभीर प्रस्तुत दोहा किस कवि के संदर्भ में है? बताओ, किस कवि के संदर्भ में है? जल्दी बताओ, किस कवि के संदर्भ में है बच्चों? तो ये जल्दी बताओ किस कवि के संदर्भ में। तो ये हमारे बिहारी के कवि के संदर्भ में है। किसमें? बिहारी लाल के। ठीक है, हमारा जो सतवां का जो है ख आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 8 करा है, बिहारी किसके आश्रित कवि थे? बताओ, बिहारी किसके आश्रित कवि थे? जल्दी बताओ कमेंट में, बिहारी किसके? तो जय सिंह के आश्रित कवि थे। किसके थे? जय सिंह के। ठीक है, कभी कभी बोर्ड में एग्जाम में सब सारे क्वेश्चन जाओ तुम्हारे 2015 से लेके 2025 के सभी बीच में मैं करा रहा हूँ प्रश्न। ठीक है, ये जो किस पे आश्रित थे? तो जय सिंह पे आश्रित थी। प्रश्न नंबर देखते हैं 9 क्या करा है? प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। बिहारी ने अपनी रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? बताओ, बिहारी अपनी रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? तो दोहा छंद का प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया? दोहा छंद का प्रयोग किया। मतलब हमारा यहाँ से 9 का ख आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करें? बिहारी की रचनाओं का वर्ण विषय है। बताओ, बिहारी की रचनाओं का वर्ण विषय क्या है? यहाँ बताओ, नायिक भेद ये तो है ही है, नख सिख वर्ण ये भी है, नीति भी है, मतलब उपयुक्त सभी, इनमें सभी, मतलब हमारा डी आंसर सही है। इसका घ का चौथा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 11 जो हमारा कह रहा है यहाँ की, बिहारी जी ने अपने काव्य शास्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? बताओ जल्दी, किससे प्राप्त किए थे? तो हमारे जो प्राप्त किए, केशव दास से प्राप्त किए थे। किससे किए थे? केशव दास से प्राप्त किए थे। किससे? केशव दास से। ठीक है, 11वां का हमारा आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर जो 12 करेगा, राजा जयसिंह को उसके राज्य कार्यों की ओर प्रेरित करने के लिए बिहारी जी ने क्या लिखा?
बताओ क्या लिखा था भाई उनको प्रेरित करने के लिए। बताओ प्रेरित करने के लिए क्या लिखा था, जल्दी बताओ बच्चों कमेंट में बताओ क्या लिखा था। तो यहाँ से जो लिखा था वो लिखा था दोहा, क्या लिखा था, दोहा लिखा था, ठीक है। मतलब हमारा 12 का ए आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर जो 13 हमारे यहाँ का था, निम्नलिखित में से बिहारी जी की रचना कौन सी है। बताओ निम्नलिखित में से बिहारी जी की रचना कौन सी है। तो बिहारी 27 है, कौन सा है, बिहारी 27 उनकी जो है रचना है। और गीतावली तो है ही नहीं, साहित्यिक लहरी है ही नहीं, विनय पत्रिका है ही नहीं है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारे क्या करें, प्रश्न नंबर 14 हमारा बिहारी 27 किस काल से संबंधित है। बताओ बिहारी 27 किस काल से संबंधित है। ये तो रीति काल से संबंधित है, किसे काल से है, रीति काल से संबंधित है। कौन, बिहारी 27, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि तपती दोपहरिया में संसार को क्या बना दिया गया था। तपती दोपहरी में संसार को क्या बना दिया था, जल्दी बताओ क्या बना दिया गया था। तो तपोवन बना दिया गया था, क्या बना दिया गया था, तपोवन बना दिया गया था, ठीक है। 15वां का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 16 का बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई थी। बताओ बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई थी। आचार्य केशवदास से पाई थी, किससे पाई थी, आचार्य केशवदास से पाई थी। मतलब 16वां का ए आंसर सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 17 का बिहारी स्वभाव से कैसे थे। बताओ बिहारी स्वभाव से कैसे थे, जल्दी बताओ कमेंट में। तो विनोदी ये व्यंग प्रिय थे, कैसे थे, विनोदी ये व्यंग प्रिय थे। मतलब हमारा जो यहाँ से 17वां का ए आंसर सही है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है। बताओ बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है। तो बिहारी की जो रचनाएं है वह एक उपलब्ध है, कितनी है, एक रचना उपलब्ध है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 19 का आगे छाया छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, जल्दी बताओ। कब, जेठ की दोपहरी की तीखी गर्मी में, कब, जेठ की दोपहरी की तीखी गर्मी में जो छाया छाया को ढूंढने लगती है, ठीक है। मतलब 19वां का ए आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या करा कि बिहारी कवि ने सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया था। बताओ क्या नैनों की भाषा, क्या सुझाव दिया था, नैनों की भाषा का। मतलब हमारे यहाँ से 20वां का ए आंसर सही होगा। और बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम कम समय में, अब समय ज़्यादा रह नहीं गया बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए, इसलिए हम कम समय में उनको अच्छी तैयारी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हर सब्जेक्ट का जो कंटेंट, बहुविकल्पी, लघु, अति लघु, और उनके साथ साथ उनको हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जो बच्चे हमसे लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से वो जाके अपना जो है पीडीएफ अच्छा पीडीएफ हो गया, कुछ भी हो गया, या पीडीएफ नोट्स हो गया, या फिर जो है सब्जेक्टिव वाइज कोई क्वेश्चन हो गया, कोई भी डाउट है वो मुझसे बात करके ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।